गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज मैं जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो किसी अर्निंग कमाई या किसी गाड़ी के बारे में नहीं भाई, वो है आज एक टैक्सी ड्राइवर से संबंधित। सबसे पहले आप जो है ये वीडियो देखिए। भाई देखो, आपको बहुत बुरी तरीका से मार रहे हैं। देखो ये देखो, 455 गाड़ी नंबर है। देखो तो देखा दोस्तों आपने, इस टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी सी इसकी बुलेट में टच हो गई या जितनी भी टच हुई, तो कुल मिला के जो है इसको ये गाली देने लगे और मारपीट करने लगे। कितनी जोरों से मार रहे हैं इसको, देखो, है ना। जबकि वो माफी भी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, फिर भी ये बुलेट वाले जो है अपनी दबंगी दिखा रहे हैं। देखो, जो भी है इनका नुकसान हुआ तो नुकसान ले सकते थे। पहली बात तो मुझे लग रहा है उसमें कुछ नुकसान हुआ नहीं है, टूट फूट नहीं हुई है, बस टच ही हो गई है उसमें खाली, और नंबर प्लेट भी नहीं है बुलेट पे। जैसे भी उनका नुकसान हुआ उसमें वो पैसा ले लेते तो ठीक रहता भाई, लेकिन ये मारपीट करना उनके अधिकार में नहीं है, उनके हक में नहीं है। ये खामखा दबंगे दिखाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये टैक्सी वाले पे इतनी दबंगे दिखा रहे हैं, अगर ये प्राइवेट वाला होता कोई तो उसको ये कुछ ना कहते, क्योंकि इनको टैक्सी वाला दिखता कमजोर। कमजोर नहीं है भाई, टैक्सी वाला वो बस अपना परिवार पालन पोषण कर रहा है, दूसरी जगह का आया हुआ है, 455 की गाड़ी है, इस वजह से वो चुप रहता है। तो जो बंदा मेहनत से कमाना चाह रहा है और वो प्यार से भाई टच होने के बाद माफी मांग रहा है, तो उनको ये इज्जत रास नहीं आ रही। प्राइवेट वाले इनके बाप होते हैं, उनसे ये कुछ नहीं कहते। अगर कल करा को ये लड़का भी प्राइवेट कार में होता ना, तो भी इसका ये बाल बांका ना कर पाते, ना कुछ कहते इससे, ये है ना। ये बेचारा अपना पेट पालन पोषण कर रहा है, तो उस वजह से सोच रहा कि ना हो दंगा फसाद, क्योंकि उसको गाड़ी चलानी है, 2 पैसे कमाने हैं, तो उसमें उसने माफी भी मांग ली। वैसे मेरी राय तो भाई अब ये है आगे के लिए, आपको पता ही है कैब एकता का चल रहा है आजकल मामला, और कई लड़के भाई उठे हुए भी हैं जो कैब एकता में खूब साथ दे रहे हैं। देखो, मैं भी उनमें ही हूँ भाई, जो बात है कैब एकता वालों के साथ हूँ मैं भी। और भाई कैब एकता होनी है भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कैब एकता होने से भाई एक तो ये फ़ायदा कि कहीं पे तुम फंस जाते हो तो तुरंत ही जो है उसमें जो भाई ग्रुप में लोग होंगे उनको तुरंत ही मैसेज करा जाएगा। और भाई ऐसा नहीं है कि उसमें एक आध आदमी है, उसमें 10-20 हज़ार आदमी तो हैं कैब एकता में जुड़े हुए। तो भाई उनमें से एक ना एक बंदा उस लोकेशन के आसपास जरूर होगा जो मदद करने के लिए पहुंचेगा, और पहुंचता भी है, ठीक है ना। और बाय द वे सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे इस भाई के साथ हुई अभी, तो उसमें क्या है, अगर बात बन रही है प्यार से तो ठीक है, पैसों में जैसे भी, जैसे कि मान लो इस ड्राइवर भाई से गलती हुई, उसका 50, 100, 200, 500, 1000 जितने का भी नुकसान हुआ तो उस पैसे को लेता है। गाली देने का इसका कोई हक नहीं, मारने का इसका कोई हक नहीं। तो कैब एकता ड्राइवर में अगर ऐसी बात उसको मतलब होता है ये बंदा, तो इमिडिएटली ये मैसेज करता कि मेरे साथ ये परेशानी है, और वहाँ पे जितने भी कैब एकता वाले ड्राइवर हम जैसे भाई होते, वो तुरंत इसके पास पहुंचते और इससे ये पूछते कि भाई तेरा जो नुकसान हुआ तो उसको ले, तूने इसे मारा कैसे। इसको थाने में देते जब भी, और इसको पुलिस में देते जब इसको अकल ठिकाने आती कि हाँ ये कैब एकता वाले भी जो है बेकार नहीं है घर से, अब इनके पास भी कोई पावर है। तो भाई पावर का होना बहुत जरूरी है, और पावर ऐसे बनेगी नहीं, क्योंकि पावर जो है बिल्कुल कैब वालों की बिल्कुल पावर खत्म है इस टाइम। कोई भी आता है मार के चला जाता है, गोली भी मार देता है। एक को पीछे भी मारा था दिल्ली के अंदर, गोली मार दी थी उसको। तो भाई उनको पता भी तो होना चाहिए, मतलब उनको ये लग रहा ना कि आगे पीछे कोई है नहीं है तो ऐसे आवारा घूमते। क्योंकि हो ये रहा था भाई, एक बंदा पिट रहा है टैक्सी वाला, दूसरा वाला जा रहा है अपनी ड्यूटी लेकर 100 रुपए की, उसको उस पिटने वाले से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी 100 रुपए की ड्यूटी करेगा पूरी। लेकिन भाई करना ये है आगे से कैब एकता बनाकर मजबूत, और इनको जो है सबक सिखाना है। नुकसान हो गया किसी का आपसे, तो आप भाई गलती मानो एक बार। अगर वो मान रहा ठीक है गलती है, जा रहा है तो ठीक है, या वो कह रहा कि मैं तो जी पैसे लूंगा, मेरा 50, 100, 200 का नुकसान हुआ है, तो उसको पैसे दे दो। नहीं बनती बात तो फिर कोई गलती नहीं मानी जाएगी, फिर कोई गलती मानी ही नहीं जाएगी, फिर फैसला होगा तरीके से। हाथ उठाता तो भाई उसका हिसाब किताब फिर थाने में होगा, सही तरीके से जैसा होना चाहिए, क्योंकि हाथ उठाने का अधिकार तो भाई है ही नहीं, है ना। गलती हुई है, गलती मान रहा बंदा, तेरा नुकसान हुआ उसको ले, लेकिन हाथ नहीं उठाएगा,
गाली नहीं देगा किसी को भी। अब ये गाली दे रहे हैं, खुले घूम रहे हैं इस वजह से ही तो, क्योंकि कैब वाला पीछे कोई कुछ कर नहीं रहे थे, कोई किसी को भी पीट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, किसी की गाड़ी टूटी पड़ी है, बंद पड़ी है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है उसकी भाई, वो बस खींच रहा है उसको या किसी को बुला रहा है, जो 2 घंटे का काम है उसका शाम तक हो रहा है। लेकिन ये मैंने देखा कि जब से कैब एकता शुरू हुई है तो लोगों में भाई एक दूसरे के प्रति, टैक्सी वालों के लिए प्यार बढ़ रहा है ना। और ये प्यार बढ़ना बहुत जरूरी है भाई। जो किसी की टैक्सी तुम्हें बंद दिख रही है खड़ी हुई, तो उसकी मदद करो भाई, उसको परेशानी क्या है। एक दूसरे के टच में रहो, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके एक दूसरे के टच में रहो। जितना टच में रहोगे ना उतना भाई हम लोगों का फायदा है। जो भी नए लड़के आएंगे उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, या जो नए नए ड्राइवर बिल्कुल आए हैं भाई, वो कैब एकता से बिल्कुल जुड़े। 100% बात है ये। उससे जुड़ने में उनको पूरी ताकत मिलेगी, पूरी ताकत, मजबूती मिलेगी उनको। एक अगर अकेले अकेले ऐसे घूमे जाओगे ना इधर उधर, तो भाई ऐसे ही मारे जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं किसने कौन मार गया, कैसे मार गया। क्योंकि टैक्सी वालों की इज्जत भाई आजकल तुम्हें पता ही है कैसे हत्ते चढ़ी हुई है ना। कोई भी बुक करता है, कुछ भी कर देता है, पता चलता नहीं है। तो भाई कैब एकता में शामिल होकर इस चीज को बढ़ावा दें और ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर शामिल हो कैब एकता में। ये कैब एकता का जो भाई प्रचार हो रहा है और लोग बढ़ रहे हैं इसमें, ये किसी एक के नाम कमाने के लिए नहीं हो रहा है। ये भाई नाम तो देखो उसका, अगर वो नाम ना भी करे तब भी उसका तो होगा ही, जो मैन लीडर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सबके लिए फायदेमंद है। अगर कल कल को मेरी भी गाड़ी कोई दिक्कत हो गई और मैं फोन करूं, तो भाई मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि कैब एकता NCR से जो भी होगा बंदा भाई वो तुरंत पहुंच जाएगा यहाँ पे। ये सबसे मेन जरूरी चीज है, इसको जो भाई अपनाना पड़ेगा। और जब भी इनके मुंह पे तमाचा लगेगा, क्योंकि ये 2 पैसे की बुलेट लेकर समझते हैं कि भाई हम तो मालदार हो गए, हम तो बन गए दादा। ये पता नहीं है कि जितने की तेरी सारी ये प्रॉपर्टी है ना बुलेट की, इतने की तो वो डाउन पेमेंट लिए देकर आया है। उसकी गाड़ी की कीमत और अपनी की लगा ले, मगर ये है कि चल वो टैक्सी ड्राइवर है बस इस टाइम। और उस टैक्सी ड्राइवर भी कोई बेकार आदमी थोड़ी ना होता है, कमजोर थोड़ी ना होता है, मगर यह है कि कमजोरी उन्होंने खुद बना रखी है। कमजोरी टैक्सी ड्राइवर ने खुद बना रखी है भाई। वो किसी से माफी मांग लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं भाई। चलो हमने मांग लिया, माफी भी मांग ली, पैर पकड़ लिया, गलती हो जाती है इंसान से। लेकिन उन्हों को फिर ये लगा, हमारे माफी मांगने से उन लोगों को ये लगा कि ये तो बिल्कुल बेकार है, मारते हैं फिर हम लोगों को। तो भाई इस चीज को जो है मजबूत बनाने के लिए एकता सबसे मेन चीज है। एकता, जहां एक की जरूरत हो अगर वहां 10 टैक्सी ड्राइवर, अगर इस बंदे के पास एकता का स्टिकर लगा हुआ होता और ये फोन करता, तो वहां पे 10, 12, 15 जितने भी टैक्सी वाले पहुंच जाते 10 मिनट में, 15 मिनट में, है ना। और इसका क्या हाल करते इस आदमी का, वो भाई वो होती तो तुम्हें बताता मैं, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ये उसमें था नहीं शायद, है ना। तो ऐसा होना भी जरूरी है कि जहां पे एक आदमी की जरूरत हो वहां पे 10 आदमी पहुंचेंगे ना, तो वो तो खुद ही इसकी गिल्ली उखड़ जाएगी देखते ही दूसरे को कि भाई ये तो इतने आ गए ये। और उनको पता भी लगना चाहिए कि पहले जो होता था वो अब नहीं होगा आगे। जो पहले हो चुका, तुमने जितना भाई टॉर्चर करना था ड्राइवर लोगों को वो कर चुके, अब ऐसा आगे नहीं होगा। उनको ये पता लगना भी जरूरी है। और ये पता भाई जब लगेगा जब कैब एकता जुड़ेगी, मजबूत होगी। तो दोस्तों ये वीडियो बस मैंने इसी चीज के लिए बनाई थी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी नया हो ड्राइवर, पुराना हो, जैसा भी है, उसको कैब एकता से फायदा मिलेगा। सब भाई एक होकर रहें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे कल। आज के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।